धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं परसों यानी कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। अब तो वीडियो भी सामने आ चुके हैं, मैं भी आपके सामने रख देता हूं। एक नहीं कई सारे वीडियो हैं, बाकायदा गाड़ियां पीछे से कुचलती हुई निकल जा रही हैं किसानों को, और उन किसानों को जो कुछ कह भी नहीं रहे थे, कोई विरोध भी नहीं कर रहे थे। और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहा है, ना जी हमारी गाड़ी पे हमला किया, पथराव किया, हमारे लोगों को बाहर निकाल के मौत के घाट उतार दिया, गाड़ियों को जला दिया, खाई में फेंक दिया। ये तमाम खबर मैं आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मंत्री का बयान भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगी। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उत्तर प्रदेश में हुए किसानों के इस नरसंहार के बाद आज यानी कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया, बड़े लाव लश्कर के साथ पड़े, बड़े खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहने और बड़ी तमाम एलईडी और ये वो सब वर्चुअली तौर पे दिखाया। लेकिन एक अल्फाज लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार को लेकर नहीं बोला, कोई अफसोस नहीं जताया। अपने उस मंत्री की करतूत जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है उसके बारे में भी कोई बयान नहीं दिया। बस अपने गुणगान किए, आदित्यनाथ योगी के गुणगान किए और घंटों तक प्रोग्राम चलाया। लंबा चौड़ा 37 मिनट का संबोधन दिया और चले गए वापिस। तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, मुझे लगता है उन पे बाद में आ जाए। कुछ तस्वीरों से आपको पहले रूबरू कराया जाए। ये देखिए, ये तस्वीर है हरदीपुरी की। हरदीपुरी से इस प्रोग्राम की शुरुआत कराई गई। मतलब जो एंकर था, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, वो एक अलग है, लेकिन सबसे पहले हरदीपुरी को इसमें बुलाया गया। आप हरदीपुरी की फोटो देखिए, इमेज देखिए, वीडियो देखिए, गौर कीजिए, वो सिख नजर आते हैं। और आप जानते हैं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जो मारे गए हैं 4 किसान, वो चारों के चारों सिख किसान हैं। तो सबसे पहले इनसे बुलवाया गया। लेकिन शर्म की बात यह है कि हरदीपुरी जो भारतीय जनता पार्टी के दम पर मंत्री बने बैठे हैं, उन्हें भी सिखों की इस मौत पर कोई अफसोस करने के लिए मौका नहीं मिल पाया। एक अल्फाज उन्होंने भी नहीं बोला। लेकिन लगता है सरकार ने उनको सबसे आगे खड़ा करके शायद ये मैसेज दिया कि हम सिखों का कितना सम्मान कर रहे हैं। ये जो सिख मर रहे हैं ये वो वाले सिख नहीं है। जैसा ढूंढ लेते हैं ना भाई, राहुल गांधी कोई असली हिंदू थोड़ी है, उसके दादा तो फिरोज गांधी पारसी थे। बहुत सारे लोग तो मुसलमान बता देते हैं। ये अपने नाम में कैसे गांधी लिखा घूम रहा है? क्या माँ के नाम से कोई गोत्र चलता है क्या? ये तमाम तरीके की चीज़ें कहते हुए उनके हिंदू होने पर सवाल उठा सकते हैं। वैसा ही कुछ शायद इस मंच के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई। देखो, असली सिख हमारे पास है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। जो वहाँ विरोध करते हुए सिख मारे गए हैं वो असल में सिख नहीं है। अब इसके बाद जो तस्वीर उभर के आई वो काफ़ी दिलचस्प थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में अपने कहा कि अयोध्या में इस बार 7.5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। मुझे अखबार से पता चला, आदित्यनाथ योगी ने मुझे अभी बताया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 7 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख मकान बनाए गए हैं उसमें हर मकान पर 2 दिए जलाए जाएं, यानी कि 18 लाख दिए जलाए जाएं और अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। पहले उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि क्या एक दिलचस्प तस्वीर उभर के सामने आई है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखें, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। सुन लिया आपने उनका संबोधन। यानी कि कुल मिला के लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाना है, धर्म के आसपास रखना है, क्योंकि इन्हें पता है विकास वगैरह के नाम पे तो वोट मिलते नहीं। विकास के नाम पे वोट मिलते हैं तो 25 साल में इतने विकास गारंटी से जो है रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश ने 2012 से 2017 के बीच कराया, उतना विकास किसी ने कभी कराया नहीं है। आप जानते हैं ना वो आगरा से लखनऊ का क्या शानदार हाईवे जिस पे जेट भी उतार दिए गए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ चुनाव को देता। विकास के नाम पे चुनाव देते में होता तो इस देश में क्या, आप जानते हैं शीला दीक्षित
जो है कभिहार थी, उन्होंने दिल्ली का खूब विकास कराया, उसके बाद तो दिल्ली में इतना कोई बड़ा विकास दिखाई भी नहीं देता है। खैर जाने दीजिए, इस मुद्दे पे अलग बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के ये कि उन्होंने लोगों को एक टारगेट दे दिया है, कहा है कि अपने घरों के बाहर दिए जलाए। मैं आपके सामने अब एक एक करके 3 तस्वीरें रखने जा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, इन्होंने यहाँ एक महिला से बात की है, उसका मकान बना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए, महिला अपने पूरे परिवार के साथ कुर्सी पे बैठी, गरीब महिला है जिसको प्रधानमंत्री से मिले पैसे के बाद अपना घर मिला है, मतलब पक्का घर है। घर तो पहले भी होगा, आप जानती हैं, 30 गज ज़मीन आपके पास है अगर गांव के अंदर तो आप आवेदन कर सकते हैं और सरकार उसमें 2.5 लाख रुपए देती है। 3 किस्तों में करके पैसा मिलता है और उसके बाद आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। सवाल यह है क्या 2.5 लाख रुपए में घर बन जाता है? पर जाने दीजिए, खैर कुल तो मिलता ही है, ये आप कह सकते हैं। पर आप यहाँ तस्वीर देखिए, अब 2.5 लाख रुपए में घर तैयार हो गया है। घर को कैसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। महिला पूरे परिवार सहित जो है अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जो है बैठी है चेयर पे। महिला के पीछे देखिए गमले रखे हुए हैं। क्या किसी गरीब के घर में गमले रखे होते हैं क्या? चाबी भी हाथ में दिखाई जा रही है कि इनको चाबी भी सौंपी गई है। आप सोच सकते हैं कि गमले किसी गरीब के घर में ऐसे रखे जाते हैं क्या? अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भी कुछ इसी तरीके की कहानी बयान की गई है, यानी कि पूरी ब्रांडिंग की जा रही है, पूरे लीप पोत के बिठाया जा रहा है और तमाम चीज़ें पेश करके दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोगों ने कितना विकास कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव करीब आ रहा है वैसे ये तमाम तस्वीरें आपको अभी और दिखाई देने वाली है, ठीक 2019 की तरह। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इतने लाख करोड़ का लोकार्पण उद्घाटन शिलान्यास कर दिया, वहाँ पे इतने लाख करोड़ का लोकार्पण उद्घाटन शिलान्यास कर दिया। कोई भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कैलकुलेटर लेके बैठ जाए और किसी दिन बताए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के दौरान इतने लाख करोड़, इतने हज़ार करोड़ का जो है लोकार्पण उद्घाटन या शिलान्यास किया था। उसका कुछ हिसाब किताब है क्या? कहाँ है वो काम? क्या हुआ उसका? कितना पूरा हुआ, कितना पूरा नहीं हुआ, या वो पूरा होने के बाद किया था, उसका हिसाब किताब था? लेकिन वैसी ही तस्वीर अब उत्तर प्रदेश की उभर के आ रही है। सबको टारगेट दिया गया है, अमित शाह को अलग काम करना है, आदित्यनाथ योगी को अलग काम करना है, नरेंद्र मोदी को अलग काम करना है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भी आप देखेंगे कि पूरा ब्रांडिंग करके घर की गमले अमले लगे हुए हैं, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, बोर्ड भी बगल में लगाया गया है। कोई अपने घर के बाहर ऐसे बोर्ड लगा के बैठ जाता है क्या जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना? ये ठीक क्या उसी तरीके से नहीं हो रहा है? मुझे बहुत सारे उन लोगों पे गुस्सा आता है जो किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, हम इसके घर पहुँचे हैं, हम इनको राशन दे रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, ये मैं 2 किलो चावल लाया हूँ, 1 किलो चीनी लाया हूँ, तेल लाया हूँ, साबुन भी हम दे रहे हैं। अरे गरीबी का मजाक उड़ा रहा है क्या कि एक कंबल गरीब को उड़ा रहे हैं? अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बड़े दिलेर, बड़े दानवीर, एक कंबल उड़ा रहे होंगे, 6 लोग खड़े होंगे, गरीब का भी मजाक बना रहे होंगे, फोटो खींच रहे होंगे। जैसा बहुत सारे लोग हैं 4 केले दे रहे हैं, 6 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। गरीब की गरीबी का जो है अपने हक में बुनाने का खूब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके मामले में जबान पूरी तरीके से खामोश रही है और अब फिर से एक बार धर्म का टारगेट दे दिया गया है। तो आप देखिएगा दीपावली के आसपास जब इन गरीबों के जो घर हैं, जो दावा किया जा रहा है कि भाई हमारे द्वारा बनाए गए, हमने पैसा दिया है, इनके पास घर नहीं थे, कच्चे थे तो पक्के करा दिए हैं और जिनके पास थे नहीं उनको दे दिए हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए खूब दिए जलवाए जाएंगे, तस्वीरें निकाली जाएंगी, वायरल की जाएंगी और बताया जाएगा देखिए लोग जो हैं कितने खुश नज़र आ रहे हैं। सच्चाई शायद कुछ और है जो ज़मीनी सतह पे लोग देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी खामोशी ने साफ कर दिया है कि इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग आज भी इन हालात में भी जश्न मना सकते हैं। ये वही सरकार है, आदित्यनाथ योगी खुद एक साधु हैं, आप जानते ही हैं ना, एक मंदिर के महंत भी है, और उन्होंने पितृपक्ष में श्राद्ध चल रहे हैं ना आजकल, जैसे 7 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो श्राद्ध चल रहे हैं अभी, तो उसमें उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करा दिया। जबकि धर्म के मुताबिक आप उस समय कोई जो है जो क्या बोलते हैं उसको शुभ कार्य करना होता है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई शुभ और अशुभ जो है वो अपनी राजनीति के हिसाब से सेट किया जाता है या सेट होता है। ये एक पहलू उभर रहा था, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू कराया जाए और ये एक सवाल कि खामोश क्यों है 56 इंच का सीना रखने वाले, क्यों नहीं बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आके भी खामोश वापस चले गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भोंपू मीडिया इसको उठाएगा नहीं उठाएगा हम नहीं जानते। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।